ठीक है, आरपी सिंह भी हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, बीजेपी के लिए तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है और अकाली दल इस बार आपके साथ है नहीं, तो क्या करिएगा? ये जो आपका सर्वे है, खुद अपना सर्वे देखिए, ये एक हंग असेंबली की तरफ इंगित कर रहा है। और पिछली बार के जरा सर्वे निकाल लीजिए, उसमें बड़ा ढोल धमाके के साथ आम आदमी पार्टी और आप और अकाली दल मिल जाएं तो भी नहीं आप बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहे हैं। बात पूरी कर लूं, मैं बताता हूँ ना, ये तो मेरे पे छोड़िए ना कि क्या होगा, वो आपका काम नहीं, वो मेरा काम है कि क्या करेंगे हम, वो तो बता दीजिए। बताइए। तो पिछली बार 99 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को, अभय दुबे जी को याद होगा, और मैं नहीं तो सर्वे निकाल कर दे देता हूँ, एनडीटीवी का बाकी चैनल्स के सर्वे आए थे, जहां 99 सीट दे दी 117 में से। इस बार भी लगभग ऐसे ही होने जा रहा है। इस बात पकड़ लीजिएगा, ये सर्वे आपका गलत साबित होगा। मैं आपके साथ 10 तारीख को आपके चैनल पर टाइम मांग रहा हूं। मुझे इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा। पूरी कर लीजिए, एक मिनट देखिए, आपने टोका नहीं किसी को। मैं आपको भी बताऊंगा सरकार कैसे बनेगी। बताइए। ये सर्वे आपका गलत साबित होगा। 10 तारीख को मैं बैठूंगा, कोई भी सरकार वहां भाजपा के बिना नहीं बनेगी। मैं आज क्या कर जाऊँ, मतलब किंग मेकर आप होंगे, आप ये कह रहे हैं। तो क्या आप आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे? किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? समय के गर्भ में क्या है, इसको आज क्यों बताऊं मैं? 10 तारीख के बाद 11 आप इतना बड़ा दावा पेश कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में होगी, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अकाली दल के बस की तो अकेले लग नहीं रहा है कि वो इतना बड़ा आंकड़ा ले आएगी कि आपके सपोर्ट से सरकार बन जाएगी। आपका सर्वे, मैंने कहा कि पिछली बार का सर्वे जरा मंगवा लीजिए, अपना भी सर्वे मंगवा लीजिएगा। मैं आपको अभी सर्वे भेज रहा हूँ आपका, चलिए ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा सर्वे गलत है। आऊंगी आरपी सिंह जी, आऊंगी आपके पास। दिबांग आरपी सिंह जी को आपने सुन लिया और वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाई देखिए, निर्णायक भूमिका में हम ही होंगे, किंग मेकर हम ही होंगे। क्या कहेंगे आप इस दावे को लेकर? जी देखिए, अगर ये जो आंकड़े हैं, ये इसको आप करीब से देखें तो बहुत भारी एक तरीके से उछाल है आम आदमी पार्टी के वोट में। यानी 23% इनका वोट था पिछली बार, और इस समय 16% का उछाल है। और कांग्रेस को अगर आप देखें तो करीब 11% वोट कांग्रेस का घटा है, 4% अकालियों का घटा है। ये तो हमें वहां देख के भी नजर आ रहा था कि कांग्रेस का वोट घटेगा। कितने वोट कम घटेंगे कांग्रेस के, इस पर बात थी। अकाली करीब करीब अपना मेंटेन कर रहे हैं, वो अभी भी पहले 25 थे, अब 21 पर हैं। तो अगर ये 16% वोट गेन कर रही है आम आदमी पार्टी, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये आंकड़ा अभी बदलेगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल है जो सिर्फ एक इशारा भर है, और इशारे में अगर 16% का उछाल है, बहुत बड़ा उछाल है। ठीक है, मनीषा प्रियम जी, क्या आप दिबांग से सहमत हैं? ये 16% का जो उछाल है, ये बहुत बड़ा उछाल है? नहीं, बहुत बड़ा उछाल है, और कारण ये भी है कि अब तक आम आदमी पार्टी जो है वो मालवा में सीमित रहती थी, और ये उछाल जो है ये आपको बतलाता है कि किसी न किसी अन्य रीजन में भी ब्रीच हुआ है। माझा में मोस्ट लाइकली, क्योंकि दोआबा की डेमोग्राफिक कंपोजिशन अलग है, और इस तरह से जहां आप 2 रीजन में डोमिनेशन देखती हैं, इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी एक पैन पंजाब पार्टी बनकर उभर चुकी है। उसकी एक्सेप्टेंस अब केवल एक निचले तबकों में नहीं है, किन्हीं कारणों से उसके पास पंजाब के कई अन्य क्लासेस की वोट्स हैं। और मेरी ये समझदारी है कि दोआबा में छोड़ के हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी, एसएडी, ये सब दोआबा में ही लड़ते रह जाएं, और आप पैन पंजाब पार्टी जो आपको देखेंगे। तो मेरी समझदारी है कि सीटों की संख्या अंत तक आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ेगी, अगर यही निर्देश है तो। ठीक है, मोहित गुप्ता, शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी, क्या कहेंगे इस आंकड़े को देखकर? आम आदमी पार्टी को हालांकि बहुमत तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन इन आंकड़ों में तो आम आदमी